व्लॉग 156। आज हमने ब्यूटी के दोनों टायर्स चेंज करवाने हैं क्योंकि इसके फ्रंट और बैक दोनों ही टायर्स की हालत काफी खराब हो चुकी थी और मजीद इन्हें इस्तेमाल करना काफी रिस्की था। ब्यूटी के लिए हम दोनों सर्विस के टायर ले आए। इनकी प्राइस और मजीद अपडेट्स आपको इस व्लॉग में ही मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग वीडियो। तो भाई लोगों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो, हैरियत से हो? तो यार आज काफ़ी टाइम बाद आपको ब्यूटी का व्लॉग मिल रहा है। इससे पहले तकरीबन हमने 20 के ही व्लॉग 2-3 अपलोड किए थे, लेकिन आज ये वाला व्लॉग भी तकरीबन 20-22 दिनों के बाद आ रहा है। और आज की वीडियो में यार हमने करना ये है कि ब्यूटी के टायर जो है ना भाई साहब फुल ख़त्म हो चुके हैं। तो वो मतलब कि एंड हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम इंशाल्लाह रियर टायर और फ्रंट टायर जो दोनों हैं, पिछला और अगला, दोनों इंशाल्लाह चेंज करेंगे। फुल चौकस क्वालिटी में लगवाते हैं। जो स्टॉक टायर होते हैं वही हम लगवाने वाले हैं, कोई और किसी मतलब के डिफरेंट पैटर्न के नहीं होंगे, वही वाले होंगे। और उसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, वो भी आगे चल के आपको पता चलेंगी। फ्रंट हब का बेरिंग जो है वो हमने चेंज करवाना है, क्योंकि टक टक की जो है ना आवाज़ आ रही है, वो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा देता हूँ। ब्यूटी की लुक भी आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं अपना ये वाला काम करवाते हैं और साथ में आपको अपडेट्स वगैरह जो है ना ब्यूटी की मज़ीद हम देते हैं। भाई लोगों, ब्यूटी की लुक आपके सामने है, लेकिन इस वक्त जो है ना फुल गंदी हुई है भाई साहब। टैंकी आपको चेक करवाता हूँ। टैंकी अगर आप देखो ना तो इस पर कितनी धूल पड़ी हुई है, ये चेक करो, फुल धूल से भरी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि टायर्स इसके फुल गंदे हैं, इंजन वगैरह सब कुछ गंदा हुआ है। पिछले काफ़ी टाइम से मतलब कि 15-20 दिन हो चुके हैं सही तरह से वॉश नहीं किया। और टायर आपको चेक करवाता हूँ। टायर अभी आप देखना, ये चेक करो, फुल मतलब कि भाई साहब ख़त्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं। अब इसे मज़ीद हम यूज़ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा चलाएंगे ना तो कहीं पे भी जो है ना या तो ये फट भी सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि पंचर भी जो है ना बार बार हो सकते हैं। टायर तो हमने वैसे भी इसके चेंज करवाने थे, पहले भी मैंने आपको बताया। तो आज ही जाके इंशाल्लाह इसका पिछला टायर और अगला दोनों जो है ना इंशाल्लाह देखते हैं, चेंज करवाते हैं। अगला टायर आप देखें तो एक सेकंड ये चेक करें, ये भी ख़त्म हुआ है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा यूज़ करना जो है ना ऐसे बेवकूफ़ी है, पहले ही हमें चेंज करवा देना चाहिए था, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो बेरिंग है ना, बेरिंग भी इसका ख़राब है अगला। आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ, ये आवाज़ आपको आ रही है? ये टक टक की जो आवाज़ आ रही है ना, ये बेरिंग इसका ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऐसे भी सेट करवाते हैं। साथ साथ मज़ीद आपको अपडेट्स इसी तरह मैं दूंगा। पहले जाके इसके दोनों टायर्स हम लेके आते हैं, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी इसी वीडियो में। तो भाई लोगों, इस वक्त हम जो है फुल तैयार हैं, ब्यूटी को लेके निकलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसका ये जो फ्लैशर आप देख रहे हैं ना लाइट, ये हम जैसे ही ऑन करते हैं इसका फ्लैशर ऑन हो जाता है। इसकी भी सेटिंग करवानी है। फिर इसकी वजह से हम रात को लाइट एक इसकी ऑन नहीं कर पाते, जैसे कि रेड है या रेड हमने लगानी हो वो नहीं होगी, इसी तरह चलती रहेगी। तो ये फ्लैशर जो है ना फिर रात को आंखों में लगते हैं, आगे से जो बंदा आ रहा होता है, और वो वाली लाइट भी वो भी नहीं ऑन हो पाती। वो ऑन हो जाती है लेकिन ये फ्लैशर मसला करता है। तो इसकी भी सेटिंग इंशाल्लाह आज ही असा फुल चौकस करके करवा देने हैं। अच्छा, तो भाई साहब इस वक्त हम जा रहे हैं सीधे हरीपुर, ताकि वहाँ से हम दुकान से टायर्स लेके आ जाएं। और फिर अगला काम जो है वो हमने जाना है आमिर के पास। आमिर के पास जाके ये जो काम है ना टायर्स वाला, ये हमने करवाना है। और दूसरी जो सेटिंग 2-3 चीज़ें हैं वो भी उससे फिर सेट करवाते हैं। चलें, आपको पहले सीधे जाके हरीपुर ही मिलते हैं दुकान पे, और आपको वहाँ पे टायर्स वगैरह दिखाते हैं कौन से लेने हैं, सर्विस वाले या दूसरा कौन से हैं, पैंथर, इन दोनों में से कोई एक लेते हैं। अच्छा उस्ताद जी, अभी के मामलात कुछ इस तरह के हैं कि दुकान से टायर्स हमने उठा लिए हैं और हरीपुर पहुँचे हैं। टायर भी उठा लिए हैं, बांध दिए हैं बाइक पे, और कुछ चीज़ें और भी हमने ली हैं, वो साथ में यहाँ पे लटकी हुई हैं। दुकान पे चल के फिर आमिर के पास आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और साथ में क्या चीज़ इसकी चेंज करनी है। टायर जो है ना हमने ये लिए हैं सर्विस के, बीगो टायर है सर्विस का। पैंथर वाला भी था, लेकिन पैंथर का सिर्फ जो है ना पिछला पड़ा हुआ था, अगला नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार दोनों एक जैसे लगाते हैं, जैसे कि अभी ये सर्विस के दोनों फ्रंट और बैक का दोनों यही लगाते हैं। पैंथर का एक था, एक सर्विस का लगाएं, एक पैंथर का, फिर जस नहीं आती। दूसरी चीज़ें शॉपर में पड़ी हैं, ये आगे चल के आपको बताते हैं। इंडिकेटर्स हैं इसके, कुछ और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। अभी यहाँ से जो है ना सीधे चलते हैं आमिर के पास। आमिर को कहते हैं टायर दोनों आज ही हमें जो है ना चेंज कर दे इसके। उसके बाद दूसरी अपडेट्स जो हैं इसके बेरिंग वाली वो आपको देते हैं, लाइट वाली, ये भी मसला आज हल करवाना है हमने।
इस वक्त उस्ताद जी हम सीधा हरीपुर से आमर की तरफ परवाज़ कर रहे हैं और इस परवाज़ के दौरान आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी बता देता हूँ टायर्स के हवाले से। अगर आप समझते हैं ज़रूरी है तो फिर तो यार बहुत ही काम चौकस हो जाएगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं सही तो वो आपको बता लें। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि यार टायर जैसे ही आपके इस हालत में पहुँच जाएंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाए हैं यूटी के टायर्स की जो अभी हालत है, तो आप इन्हें चेंज करवा दें। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब जैसे ही आप लोग ब्रेक मारते हैं ना, जाम ब्रेक, जोर से ब्रेक मारते हैं तो टायर स्किट होने का खदशा जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है अगर इस तरह की सूरत हाल है आपकी टायर्स की। और उसके अलावा रोड ग्रिप नहीं सही बनती। रोड ग्रिप नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है बाइक स्लिप भी हो सकती है, चाहे बारिश का मौसम है या कीचड़ वगैरह है तो बाइक उसमें जो है ना स्लिप हो सकती है। अगली चीज़ ये, अच्छा अगली चीज़ मेन जो है वो उस्ताद जी ये चीज़ है कि अगर डबल सवारी तुसी उठाओगे ना, डबल सवारी बैठेंगे आपकी बाइक पे, 2 बंदे बैठेंगे तो रेम पिछला जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। जम खड्डे होते हैं जैसे रोड पे, तो टेढ़ा होने का खदशा लाजमी होगा। फिर आपको रेम अपना सीधा करवाने पड़ेगा और बाइक में बबलिंग आ जाएगी। पिछला टायर आपका पूरा बबलिंग करेगा। जैसे ही आप 40, 50, 60 की स्पीड को पहुँचेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बाइक को पीछे से पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो ये चीज़ लाजमी आपने देखनी है, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस्ताद जी अच्छी किस्म दे, चौकस किस्म दे टायर्स आप लगवाएं, ठीक है। अभी वैसे दूसरे इसमें लोकल भी थे, जैसे कि इसका भी फ्रंट टायर जो लगा हुआ है वो मेरे हाल में लॉन्ग लाइफ का है, लेकिन ठीक है अच्छा टाइम उसने निकाला है, पाकिस्तानी मेड है। अब सर्विस टायर ये जो है ना इनकी, और दूसरा पैंथर एक जो है ना स्टॉक टायर लगे हुए आते हैं। 125 हो गया, 70 CD 70, होंडा CD 70 हो गया। अब 125 जो मेरा था उसमें भी स्टॉक टायर जेन्युइन यही लगे हुए आए थे, तो इस वजह से यही मैंने फिर सर्विस के टायर लगाए कि चलो यार ये ठीक है, थोड़ा सही है। लोकल आप लगवाते हैं, पैसे बचाते हैं 400-500, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं बचाते तो फिर ये ले लें, बाकी चॉइस जो है वो आपकी है। अच्छा, तो आमर के पास यार अभी पहुंचे हैं। फैसल भाई को बता दिए कि टायर्स वगैरह दोनों इसके उतार के चेंज कर। इंशाल्लाह बहुत बड़ी स्पीड मारी है, बहुत तेज़ स्पीड के साथ जो है ना अगला टायर खोल दिया इसने, और पिछला भी खोलना बाकी, उसकी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करते हैं। ये वाला टायर अभी उतार दिया। क्यों जी फैसल भाई, फिट फाट हो? ट्यूब इसकी क्या कहते हो, ठीक है सही है, पंचर शंचर तो नहीं है? अच्छा, ट्यूब ये फैसल भाई ने चेंज की थी पीछे, सही है। बाकी ये रहा इसका फ्रंट टायर। अभी फ्रंट टायर आप देखो भाई साहब बिल्कुल एंड है, ठीक है। तो मज़ीद इसे इस्तेमाल करना जो है ना ज़ाहिर सी बात है, आपको बताया बेवकूफ़ी है। थोड़ी बहुत रिम की सफाई करते हैं फैसल, जो अंदर जंग वगैरह आया हुआ है वो इंशाल्लाह उतर जाएगा। फिर उसके बाद टायर लगाते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगला टायर का पैटर्न कैसा है। तो ये चेक करें जी भाई, टायर अगला इस तरह लग रहा है जैसे साइकिल का टायर हो, लेकिन हवा डलेगी अंदर जब ट्यूब के तो फिर पता चलेगा भाई, फिर अपनी असली लुक में आएगा। अभी सही तरह से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा इसके पैटर्न का, पर चलें इंशाल्लाह पता चल जाता है थोड़ी देर में। फैसल लगा हुआ है। और इसका दूसरा यार अमर को कहते हैं बेरिंग भी जो है ना, हब का बेरिंग भी चेंज करना है। रिम के ऊपर जो है ना इधर रबड़ इसके अंदर लगा रहे हैं, और उसके बाद दूसरा जो हम है ना ऊपर ट्यूब इसकी टायर के अंदर वो फिट होगी। ये इसलिए लगाते हैं ताकि स्पोक्स जो है ना, स्पोक्स लग के अंदर कोई पंचर वगैरह ना हो जाए, इससे थोड़ी सेफ्टी रहती है। ये चीज़ें आपको अंदर ही मिलेंगी, टायर के अंदर ही होती है इसकी ट्यूब भी और रबड़ भी। ये इसकी ट्यूब है, ये चेक करो आप, ठीक है भाई साहब। बाकी टायर चेक करो, फुल चौकस, फुल काला टायर लगेगा भी इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक उठोगी फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। क्यों जी फैसल? बिल्कुल जी, कुछ दिन लश्कारे मारेगा फिर वही बात होगी। हाँ, अभी चेक करो। अच्छा, अगले टायर की जो फिटिंग है ना वो तकरीबन होने ही वाली है। हमें लगा हुआ है पीछे फैसल की बाइक की थोड़ी बहुत स्टैंड उसका उतरा हुआ है, वो लगा रहे हैं। उसके बाद इसे कहते हैं कि बेरिंग इसका लगाए, और जो फ्लेचर हमारा है जो मसला कर रहे हैं उसकी सेटिंग करनी है। फिक्स कर दिए। बेंसन का टायर भी हमारा हो चुके हैं, हवा वगैरह भी इसमें डाल दी है। ये अभी आप चेक करें। और अभी पिछला टायर इंशाल्लाह से खोलते हैं, फिर पिछड़ा भी लगाते हैं। मामलात इस तरह के, आमर ने पिछला टायर इसका खोल दिए और
खोलने के बाद फिर अभी आमर ने हेडलाइट भी खोल दी है। सारी चीज़ें आमर भाई आज खोल के रख रहे हैं, ठीक है। उधर फैसल भाई लगे हुए हैं, ट्यूब वगैरह इसकी अभी निकालते हैं, टायर उतारते हैं, फिर दूसरा टायर इसका जो लेके आए हैं वो भी आपको भी दिखा देते हैं किस तरह के। अच्छा, बेरिंग तो हमने डाल दिए, ये बेंसन वाला जो नीचे पड़ा हुआ है इस तरह के बेरिंग डाले फ्रंट, और अभी इस रिम की उतार के पहले तो सफाई करते हैं, फिर उसके बाद टायर लगाते हैं। लाइट वाला इंशाल्लाह जो काम है हमारा, वो मसला जो कर रही थी वो भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अच्छा, तो यार इसका जो फ्लैशर मसला कर रहा था ना लाइट ऑन करने से, वो हमने बंद करवा दिए। अभी फ्लैशर इसका नहीं करेगा क्योंकि ब्रेक स्विच का एक मेरे हाल में वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रही है, क्योंकि एक तो सख्ती भी है, पिंडी वाली साइड पकड़ रहे हैं, मतलब कि चलान वगैरह करते हैं। अभी दूसरी एक लाइट इसकी जो है ना ऑन होगी, जैसे रेड होगी, येलो होगी, इस तरह। मैं अभी आपको लगा के चेक भी करवा देता हूँ। फैसल जो है ना टायर को अनपैक कर रहे हैं, फिर अभी लगा के आपको चेक करवाते हैं। टायर आप चेक करो भाई साहब, फुल हैवी और फुल आउट क्लास अभी लोग इसकी निकल के आएगी इंशाल्लाह लगाने के बाद। पैटर्न आपको पसंद आया या नहीं आया ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। ये मेरे हाल में वैसे का उसी तरह है जैसे पहला लगा हुआ था, पर चलो चस बनाएगा लगाने के बाद। क्यों जी फैसल भाई, चस बनाएगा ना? सही टायर है? अच्छा, लोकल टायर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? आमिर भाई कहते हैं लगा देना चाहिए, फैसल कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। फैसल भाई को क्योंकि पता है ना टायर्स का कि यार लोकल चीज़ फिर लोकल ही होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके फ्रंट जो टायर हब है उसके ब्रेक शू ख़त्म हुए थे, वो भी आमिर अभी नए डाल रहे हैं ताकि ब्रेक अगली जो है ना वो भी चौकस हो जाए। टायर तो चौकस हो चुके हैं, ब्रेक को भी फुल चौकस करते हैं। क्यों जी हीरो भाई? क्या लगे? हीरो भाई सुनाओ जी। यार किधर गायब थे आप? इधर ही हैं, हमने किधर गया? हाँ, हीरो भाई आ गए हैं जी मैदान में तेल देने के लिए पेट्रोल देने के लिए, ठीक है। ब्रेक वगैरह की सेटिंग बना के देते हैं हीरो भाई हमें। आमर लगा हुआ है, दूसरा ग्रीस वगैरह कर रहे हैं उसको, क्या कहते हैं उसकी बेरिंग, यार क्या चीज़ है। आमर ने दूसरा हीरो ने फुल जो है ना तार इसकी जो है अगली ब्रेक वाली उसकी सफाई वगैरह हो रही है ताकि ब्रेक भी हमारी जो है ना एक पे हो जानी चाहिए। फैसल ने जो है हवा वगैरह डाल दी है। अभी फैसल कह रहे हैं कि नया टायर लगा दिए तो अभी बाइक पे आप चढ़ें कूदें जो भी करें कोई मसला नहीं करेगी, बाइक फुल जो है ना जंपिंग करेगी। क्यों जी फैसल भाई? इस पे अभी हम चढ़ के कूदें फिर भी कोई मसला नहीं होगा, मसला नहीं होगा, रिम वगैरह नहीं टेढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी काम हमने सीधा कर दिया ना, टेढ़े होने के चांस नहीं है अभी। ये लें जी, चेक करें माशाल्लाह कैसे लश्कारे मार रहे, फुल चौकस और फुल हैवी लोग निकल के आ चुकी है। चलो जी फैसल भाई लगा दो फिर बिस्मिल्लाह करके। पेश हिदमत है उस्ताद जी ब्यूटी की वॉश होने के बाद वाली लुक। तो अभी आप चेक करें ब्यूटी कैसी लग रही है। टायर्स आप इसके चेक करें, फुल जो है ना आप चमक दमक रहे हैं। लुक इसकी फुल माशाल्लाह से चौकस किस्म की अभी निकल के आ चुकी है और इस पे कोई अभी तक लस्टर स्प्रे वगैरह हमने नहीं किए। टायर्स वगैरह की प्राइस भी बता देता हूँ कि उस्ताद जी टायर्स हमने अगला और पिछला कितने के लिए हैं, सर्विस वाले प्राइस भी आपको बताते हैं। बाकी दूसरा काम हमारा जो है वो हल हो चुका है, लेकिन एक काम जो अभी करना बाकी है वो आपको दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार दोनों टायर नए डाले हैं तो पंचर कैसे हो गया। वो कुछ इस तरह के, जैसे ही मैंने दोनों टायर डलवा के घर वापस आया हूँ, थोड़ी देर बाइक खड़ी की है, 3-4 घंटों के बाद जब मैंने देखा है कि यार इसके फ्रंट टायर की हवा जो है ना वो काफ़ी कम हो चुकी है। वो कुछ इस तरह से हुआ होगा कि जैसे ही उसने फ्रंट टायर डाला है उसने रिम के ऊपर रबड़ सही नहीं लगाई, जिसकी वजह से हमें छोटा सा टीका लग चुका है रबड़ के अंदर। तो वो अभी जाके हम चेक करवाते हैं कि भाई पंचर क्यों हुआ है। तो रबड़ वगैरह भी रिम के ऊपर दोबारा से सेट करवा लेंगे और पंचर भी इसका लगवा लेते हैं। बाकी पिछला टायर फुल चौकस है और अगला भी लुक इसकी ज़बरदस्त निकल के आ चुकी है, लेकिन ये काम भी हमारा अभी जो है वो हमने अभी करवाना है। बाकी दूसरे काम जो हमारे थे लाइट वाले हमारे काम सेट हो चुके हैं। अब इसकी ये लाइट देखें आप, एक एक करके जो है ना ऑन होगी और इसके अलावा जैसे ही नीचे करके फिर ऊपर करेंगे तो ब्लू लाइट, ऐसी रेड लाइट, ऐसी येलो, और फ्लैशर इसका जो है ना वो बंद करवाए। फ्लैशर इंशाल्लाह हम दोबारा से इसका ऑन करवाएंगे
उसके लिए हमें फैज़ान भाई के पास हरीपुर जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके इसकी सेटिंग करवाएंगे। लाइट्स वगैरह का जितना भी काम है, इंडिकेटर्स का, बैक लाइट का, इनकी सेटिंग वहाँ से होगी। क्योंकि आमिर भाई हमारे जो हैं जब भी सेटिंग करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इंडिकेटर्स हमारे ख़राब हो गए हैं, ये 2-3 दफ़ा चेंज किए हैं, तो वो इंशाल्लाह सेटिंग कर देंगे क्योंकि वो थोड़े इस मामले में एक्सपर्ट हैं। बाकी बाबा जी इसकी प्लग टोपी हमने उतारनी है और इसकी जगह हमने न्यू लगवानी है क्योंकि ये यहाँ से टूट चुकी है और नई वाली ये पड़ी है। ये प्लग कैप इसकी लगाते हैं, उसके बाद जाके जो हमारा पंचर वाला काम है वो भी करवाते हैं। टायर की प्राइस भी अभी आपको बता देता हूँ ये लगा के। अभी बारी आती है कि आपको इसके टायर्स की प्राइस वगैरह बता देते हैं। अगला टायर जो हमने डाला है ये सर्विस का चीता टायर है। सर्विस चीता ऐसे कहते हैं, इस पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये आपको चेक करवाता हूँ, सर्विस चीता। ठीक है, इसका साइज़ ये सामने आप देख सकते हैं, वही नॉर्मल साइज़ जो होता है स्टॉक टायर्स में आता है वही है, 2x25। बाकी जो पिछला टायर है वो 2x50 होता है। अब ये रहा पिछला टायर इसका, और ये सर्विस वीगो है। सर्विस वीगो कहते हैं, मतलब के नाम है इनके अपने अपने इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें आप, सर्विस वीगो, अगला चीता और पिछला वीगो। ठीक है, बाकी इसका साइज़ 2x50 मैंने आपको बताया था, 2x50 है ये। और ये भी 6 PR का, 6 प्लाई का टायर है। ठीक है ना, 8 प्लाई का टायर नहीं डालना आपने, बाज़ बंदे 125 में ही डाल देते हैं, तो जो स्टॉक आते हैं वही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। उस्ताद जी ये दोनों टायर्स हमें तकरीबन पड़ चुके हैं 4800 में, 4800 के। सही है, इसके अलावा सस्ते टायर भी मिल जाते हैं, लोकल आप लें तो लोकल भी मिल जाते हैं, 3500 के लोकल भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर्विस वाले आप लगाते हैं या पैंथर वाले लगाते हैं, लोकल लगाते हैं, ये मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, प्राइस मैंने आपको बता दी है। बाकी अभी जो हमारा काम रह चुका है, अभी चलते हैं जाके इसका पंचर चेक करवाते हैं। पंचर लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह अगली अपडेट आपको देते हैं और व्लॉग अपना जो है फिर एंड करेंगे। उस्ताद जी बिना टाइम गवाए हम आ चुके हैं फैसल के पास। फैसल को बताया कि यार कल टायर आपने दोनों डाले हैं लेकिन टीका हमें फिर भी लग गया है। चलें अभी इसकी जो मोरी हुई है ट्यूब की वो फैसल अभी बंद करने लगेंगे, खोलते हैं, चेक करते हैं कि किधर जो है प्रॉब्लम आई है। बाकी फैसल भाई नीचे नहीं तो और रबड़ रख दो रिम के साथ यार, रखेंगे। हाँ फैसल भाई ताकि आना ये फिर ये ना बाद में मोरा और खुल जाए तो मसला ना बने हमारे लिए। चलें जी, फैसल भाई लगा हुए हैं उधर, आपको सोने बच्चे से मिलवाते हैं। अकील भाई आइए, कैसे हो? ठीक हो? अकील भाई नया 125 ले आए हो? हाँ जी, 26 मॉडल है या 23 मॉडल? 23 मॉडल जी, 27 मॉडल अमर भाई कह रहे हैं अकील ले आए। अच्छा जी, अकील लेके आए यार सियालकोट वाली साइड से। अभी आमिर के पास लेके आए, इसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, टैंकी टापे इसके चेंज किए हैं, 5 स्टार वाले टैंकी टापे लगाए हैं इसने। क्यों जी आमिर भाई अभी क्या कर रहे हो उसका यार? पीछे से उठा रहे हो? ठीक है यार, अकील कह रहे हैं मोटर गार्ड थोड़ा ऊपर कर दो, बाद में जो है इसकी ब्रेकर वगैरह लगाएंगे, थोड़ी ट्यूनिंग वगैरह इसकी हुई है। और अकील भाई क्या गपशप है? माशाल्लाह, नहीं मिल रहा, 2-3 दिन तक ब्रेकर लाऊंगा फिर बोल। और ब्रेकर सब कुछ मिल जाएगा यार। माशाल्लाह चिट्टे हो गए हो यार। अमर भाई क्या चक्कर है? हाँ, कौन सी क्रीम यार, हमें भी दो, इधर काले हो गए हैं यार, डिमांड कम होगी। भाई सियालकोट आपको भी चिट्टा करूंगा। और यार इधर ही कर दो हमें। क्यों जी बुकार भाई? हाँ, उधर इतने दूर जाने का क्या फायदा। अभी सेटिंग वगैरह, पतरी भी उतारोगे यार? हाँ अकील, पतरी वगैरह इसने उतार दी है, सिलेंसर इसी तरह फिर रहने दो। ब्रेकेट भी लेके आए हो या नहीं? वेल डन यार। चलो जी, इसकी सेटिंग वगैरह हो रही है, ट्यूनिंग वगैरह हो रही है। बाकी ट्यूनिंग तो हो चुकी है, बल्कि बाकी लगा हुआ है फैसल इसकी ट्यूब चेक कर रहे किधर मसला है। चलें अभी पता चल जाता है थोड़ी देर में। फैसल ने जो है ना इसका सुराख ढूंढ ही लिया है, छोटा सा सुराख था, अभी इसे फैसल बंद करेंगे। तो बाकी टायर वगैरह हमने सही तरह से चेक किया, लेकिन हमें कहीं पता नहीं चला कि किधर कहाँ से पंचर हुए, कैसे हुए। शायद हो सकता है कि रिम की वजह से या रिम लगे या क्या हुए, ये फैसल को पता होगा। क्यों फैसल भाई क्या ख्याल है? रिम लगे या कोई कील वगैरह घुस गई है? चेक करेंगे ना फिर फुल टायर को खोल के। अभी फिर जो है फैसल कह रहे ऑपरेशन करते हैं इसका एक दफ़ा, कि शायद कहीं से पता चल जाए कि क्या चक्कर हुआ। पर चलो एक ही छोटा सा पंचर है, वो इंशाल्लाह भी लगाते हैं पंचर। पंचर इसका लगा दिया, ट्यूब का पंचर लगा दिया, हवा वगैरह डाल के इसमें, बाकी नीचे रबड़ भी रख दी एक्स्ट्रा, ताकि फिर उसी जगह से जो है ना मसला पेश हमें ना आए। बाकी माशाल्लाह काम फुल चौकस हो चुका है। टायर्स वगैरह की प्राइस भी आपको बता दी है। अगला इंशाल्लाह आने वाले कुछ वीडियोस में, मतलब कि अगला जो इसका व्लॉग आएगा उसमें हम करेंगे कि इसकी
इसके जो इंडिकेटर्स पिछले ख़राब हुए हैं चेंज करेंगे, अगले इंडिकेटर्स चेंज करेंगे। जो वायरिंग का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, बैक लाइट का बल्ब वगैरह नहीं चल रहा, वो सेटिंग जो है ना फैज़ान भाई से हमें करवानी पड़ेगी। बाकी ये वाली लाइट ये देखते हैं ये चेंज करेंगे या दूसरी हैंडल वाली गोल लाइट लगाएंगे, या इसी तरह की 4 लेंस वाली लाइट हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे उसकी एडजस्टमेंट बना के ना वो यहाँ पे नीचे लगवा लें। बाकी इंशाल्लाह मीटर इसका हुआ है ख़राब, वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कुछ हम उसकी चेंजिंग वगैरह करेंगे, या तो चेंज कर लेंगे, जेन्युइन देखेंगे सीरीज 70 का, वो नहीं तो लगा लेंगे। टायर्स आप चेक करो तो फुल अभी जो है ना टेट हो चुके हैं, चौका स्ट्रोक निकल के आई है। और यार यकीन मानो ये बाइक काफ़ी चलती है, ठीक है, बहुत चलती है। और जितनी चलती है ना उस हिसाब से मॉडिफाई रखना ऐसे मतलब कि किसी भी बाइक को मुश्किल हो जाता है मॉडिफाई रखना, ठीक है। इसी तरह बना के रखना, साफ़ सुथरा रखना मुश्किल होता है जो चीज़ ज़्यादा चलती है। इसी वजह से इसकी चीज़ें वगैरह इंडिकेटर्स वगैरह कभी पिछले ख़राब हो जाते हैं, कभी अगले ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखते हो कि काफ़ी वीडियोज़ में गंदी भी होती है, फिर मैं कहता हूँ गंदी हुई है, तो वो यही वजह कि यार ज़्यादा चलती है इस वजह से, नहीं तो और कोई मसला नहीं है। ज़्यादा कम चले, जैसे बीस्ट इतना नहीं चलता तो वो हर वक्त जो है ना फुल चौकस रहता है। तो भाई साहब आज के हमारे सारे मामलात हो चुके हैं और आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह आपको अगली अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। मैंने आपको हालांकि बता दी है, तो इसके लिए आपको मेरे भाइयों चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के मजीद व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और यार लाइक कमेंट भी वीडियो के नीचे कर दिए करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।